नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मोह। रात जैसे जैसे गुजरती गई, अंगड़ाई सी आने लगी। इंतजार की भी हद होती है। ये पति नाम के प्राणी होते ही ऐसे हैं। शादी से पहले अपना प्यार पूरी तरह उड़ेल देते हैं और बाद में दूसरी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। फिर क्या, हम औरतें उनके पीछे पीछे अपना दिल और दिमाग लगाते हैं। पुरानी मीठी बातें याद करते हैं और यथार्थ में लौट आते हैं। खैर, नींद का पलड़ा आंखों पर नशा सा चढ़ चुका था। छुटकू को सुलाकर मैं मोबाइल में व्यस्त हो गई। पूरा मोबाइल छानबीन कर ली। उसके बाद अचानक फ़ोन बज उठा और मेरी तंद्रा भंग हुई। मेरे पति का फ़ोन था। उन्होंने कहा, आज पार्टी है, देर हो जाएगी आने में, तुम खाना खाकर सो जाओ। मैंने फ़ोन को ज़ोर से बिस्तर पर पटका और किचन में जाकर सारी चीज़ें, पुलाव, कोफ्ता, कबाब सब समेट कर फ्रिज में रख दिया और तमतमाते हुए बिस्तर पर गिरी और अंदर ही अंदर सोच रही थी कि खाना ही नहीं था तो मैंने इतनी मेहनत क्यों की। आंखों से बह रहे अविरल अश्रुधारा ने मुझे अंदर से कमज़ोर कर दिया। मैं रोज़ाना की तरह अपनी हमदर्द मेरी डायरी निकाली और लिखने लगी। प्यारे पतिदेव, क्या आप इतने बदल गए हैं कि पहले कही हुई कोई बात, कोई वादा याद नहीं। मैं समझती हूँ आप व्यस्त हैं मेरे लिए, हमारी कुशल ज़िंदगी के लिए, अपने फ़र्ज के खातिर, पर क्या एक बार भी मैं आपको मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकती? क्या अपनी ऑफिस वाली ज़िंदगी को एक पल दूर रख के हमें खुशियों के मौसम नहीं दे सकते? मुझे आज भी याद है गुलाबी ठंड की वो कुनकुनी धूप, जब हम पहली बार मिले थे। आप मुझे और मैं आपको देखे ही जा रही थी। फिर हमने बहुत सारी बातें की, साथ में लंच किया और मैं घबराई हुई जल्दी निकलने की उलझन में खड़ी हुई और रेस्टोरेंट से बाहर आई और ऑटो पे बैठी। आप मुझे और मैं आपको देखते ही रही। घंटों बातें, कहाँ गए वो पल, कहाँ गई वो आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट। उसके 4 महीने बाद ही हम शादी में बंध गए और फिर नन्ही सी जान ने 2 साल बाद हमारी ज़िंदगी में दस्तक दी। हमने जोरदार स्वागत किया, भरा पूरा घर, सब कितना अच्छा था। फिर आप अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए और मैं अपनी। आपके लिए मैंने अपने दोस्तों को दूर कर दिया कि सिर्फ हम और हमारी ज़िंदगी। आप कब आते हैं, कब जाते हैं। कभी कभी घर में रहते हुए भी आपके होने का एहसास भी नहीं होता। हर बार आपने यही कहा, बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैं तो बच्चे का और आपका दोनों का ध्यान रखती हूँ, पर मेरा कौन रखेगा? आपके लिए अपना मूड ऑफ करके सोना या रहना आसान होगा? मेरे लिए या हम औरतों के लिए आसान नहीं होता। इतने के बाद भी अगर आप सोचते हैं वापस घर आने पर मैं आपको चहकती चिड़िया की तरह मिलूं, तो मुझसे अब नहीं होगा। जितना मैं आपको सोचती हूँ, थोड़ा मुझे भी सोच कर देखिए। लिखना जैसे ही समाप्त किया, चिड़ियों की चहचहाहट और अखबार वाले की घंटी ने भोर होने के एहसास करा दिया और डायरी के पन्ने को जोर से भींचते हुए मैं छुटकू की आवाज़ सुनकर दौड़ी और उठाकर स्कूल के लिए तैयार करने में लग गई। डायरी बेड पर ही छोड़कर नाश्ता करा दिया और तैयार करके ऑटो में बैठकर स्कूल ड्रॉप कराई। रास्ते में अनेकों सवाल परेशान कर रहे थे कि गुस्सा सिर्फ मुझे अपने पति पर इस तरह आता है या मेरे जैसी बेबस हर औरत की यही कहानी है। ऐसे गुस्से तो बीच बीच में आते हैं, फिर पति और बच्चे का मोह पिघला जाता है। पर मैंने भी हार न मानने की सोची। घर पहुंची और इन्हें पहले से मौजूद कुर्सी पर सिर टिकाए और हाथ में डायरी लिए देख अवाक रह गई। मैं जल्दी से रसोई जाकर ठंडा पानी ले आई और डायरी छीनते हुए बोलने ही वाली थी कि इन्होंने कहा, फिर से नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। कोई शिकायत मत करो, माफ़ कर दो बस। मेरा दिल पिघल आया और मैंने इन्हें गले से लगा लिया सब भूलकर। सच में पति और पुत्र मोह होता ही ऐसा है। पीछे में ढेर सारी शिकायतों के पुल और सामने दिल में उमड़ता ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।